लुक एट दिस पिक्चर। क्या आप गेस कर सकते हो इन पाइप में ये फंसी हुई चीज क्या है? नहीं? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया में हजारों सालों से हम खाना पकाने के लिए सरसों और नारियल के तेल का यूज करते हैं। वही अगर आप अमेरिका में देखें तो 1898 से पहले वहाँ पर लोग एनिमल फैट यानी कि गाय और सुअर का तेल यूज करते थे। लिटरली सुअर का तेल। बेसिकली 1829 से पहले कॉटन से जो कॉटन सीड ऑयल मिलता था उसका यूज किया जाता था लैम्प जलाने के लिए। तो कुछ कंपनियों ने सोचा कि क्यों ना इसका कोई और बेहतर इस्तेमाल किया जाए। 1898 तक यूएसए में लोगों ने कॉर्न ऑयल यानी मक्के का तेल यूज करना शुरू कर दिया था, जो कि ऑब्वियसली सुअर के तेल से तो सस्ता ही था। मगर स्टिल कंपनियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉटन सीड ऑयल का यूज कैसे करें। मगर 1911 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने कॉटन सीड ऑयल को क्रिस्टलाइज करके मार्केट में क्रिस्को के नाम से उतार दिया। बेसिकली आपने डालडा का नाम सुना होगा, तो ये भी कुछ वैसा सही था। सस्ता, सुंदर, नॉन ग्रीसी और खाने में टेस्टी। देखते देखते एक साल के अंदर 26 लाख पाउंड मार्केट में बेच दिए। मगर आपको पता है उस साल एक और चीज क्या हुई थी? जेम्स एरिक ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने इतिहास में पहली बार हार्ट अटैक को एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया था। तो 1911 में हम क्रिस्टलाइज कॉटन सीड ऑयल खाना शुरू करते हैं और 1912 में हार्ट अटैक के केसेस आने शुरू हो जाते हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस, राइट? 1945 आते तक मार्केट में कई सारे कुकिंग ऑयल्स आ चुके थे, मगर इन सब में सबसे ज्यादा यूज हो रहा था सोयाबीन ऑयल। उसी साल 1945 में सोयाबीन ऑयल की प्रोडक्शन 1.3 बिलियन पाउंड तक पहुंच गई थी। बाय द वे, आपको पता है कि पहले के समय किसी जानवर का लाइफ स्पैन उसके साइज को देखकर गेस किया जाता था। जैसे जो जानवर जितना बड़ा होगा वो उतना ही लंबा जिएगा। मगर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी थे, जैसे ह्यूमंस और टर्टल्स। तो इन्हीं एक्सेप्शंस के चलते आगे जाकर साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी को चेंज किया और एक नई थ्योरी सामने आई, जिसमें उन्होंने देखा जो सेल्स होते हैं वो फैट से बने हुए होते हैं और जिस भी एनिमल के फैट को ऑक्सीडाइज या ब्रेक डाउन करना टफ होता है वो एनिमल ज्यादा समय तक जिंदा रहता है। और जो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो बनते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैट से, जिनको ऑक्सीडाइज या ब्रेक डाउन करना आसान होता है। एक 2015 के अमेरिकन सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन के रिव्यू में पता चला था कि जो मेन पॉलीअनसैचुरेटेड फैट इन वेजिटेबल ऑयल्स में यूज होता है, जिसको बोलते हैं लिनोलेक एसिड, जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की फैमिली का पार्ट है। ओमेगा 6 इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। ये लिनोलेक सेल है, इसकी मात्रा 1960 से 2005 तक इंसानों के अंदर 10% से बढ़कर 20% हो गई है, जबकि इस पॉलीअनसैचुरेटेड फैट की मात्रा बॉडी में 3.8% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स मीडिया में कभी डिस्कस नहीं की जाती। मार्केट में आप जितने भी चिप्स, बिस्किट्स, फ्रेंच फ्राइज देखते हैं, इन सबको रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में तला जाता है। रिफाइंड वर्ड सुनते ही आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, मगर रिफाइंड ऑयल का एक्चुअल मतलब होता है स्पॉइल्ड ऑयल। एक ऑयल रिफाइनिंग के प्रोसेस में उस ऑयल को 90 से लेकर 110 डिग्री तक जलाया जाता है और फिर उसको हेक्सेन के थ्रू पास किया जाता है। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी केमिकल प्रोसेस को तेज बनाने के लिए उसमें कैटलिस्ट का यूज किया जाता है और इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज होता है उसका नाम है निकल, जो कि एक कार्सिनोजेनिक है, मतलब इससे आपको कैंसर हो सकता है। और जब इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इसमें ट्रांस फैट्स फॉर्म होते हैं। ट्रांस फैट को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, जिस वजह से हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स को क्लॉग कर देते हैं और इस कारण हमारे बॉडी में खून प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाता। आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा था कि इस फोटो में ये क्या है। एक्चुअल में यह है यूज्ड कुकिंग ऑयल, जो आप अपने किचन सिंक में डाल देते हैं और कुछ ही हफ्तों बाद ये पूरी तरीके से जम जाता है। अब इमेजिन कीजिए यही चीज आपके पेट में जाकर सालों से जमा हो रही है और एक दिन ये चीज आपकी नसों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती है। लेकिन ऑयल को इतना हीट कराने के और हेक्सेन से पास कराने के बाद इससे बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है और इसी स्मेल को दूर करने के लिए इसका डिओडोराइजेशन किया जाता है। इसको फिर से 200 डिग्री पर हीट किया जाता है और इतने सारे प्रोसेसेस के बाद जो लिक्विड बचता है वो पूरी तरीके से न्यूट्रिशनलेस, ओडरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस फ्लूइड होता है और इसी तेल में भर भर के ट्रांस फैट होते हैं जो आपको बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। एक और स्टडी में पता चला था कि रिफाइंड ऑयल आपकी बॉडी से जल्दी निकलता नहीं है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। यही ऑयल बॉडी में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे टॉक्सिक एल्डिहाइड्स जैसे 4-HNE बनते हैं। 4-HNE वर्ल्ड्स मोस्ट टॉक्सिक एल्डिहाइड्स की कैटेगरी में आता है, जिससे अल्जाइमर, एजिंग, डायबिटीज और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। इसका मतलब अगर आपको सुंदर और जवान दिखना है तो आपको अपने खाने से रिफाइंड ऑयल निकाल लेना चाहिए। इंडिया में एक समय पर एक और टाइप का ऑयल बहुत फेमस था, डालडा, ऑल्सो नोन एज वनस्पति। बेसिकली वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस क्रिस्को ऑयल का नाम लिया था वो भी एक टाइप का डालडा ही होता है। ऐसे ऑयल्स को हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल फैट कहते हैं, जिसमें इसको हाइड्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पर ट्रीट किया जाता है और एज अ रिजल्ट एक बटर लाइक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जिसको पेट के लिए तो छोड़ो नेचर के लिए भी पचाना आसान नहीं होता। अगर आप डालडा का एक 4 साल पुराना पैकेट भी लाकर रख दे तब भी उसका टेस्ट और स्मेल वैसे का वैसा ही रहेगा। सफोला कंपनी को आप सब जानते ही होंगे, इसके कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। इन्हीं की एक रिसेंट स्टडी में पता चला था कि हर 10 में से 7 व्यक्ति को शहर में जो रहता है उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का खतरा है। इंडिया में हर साल 28,000 लोगों की डेथ हार्ट अटैक से होती है और यह नंबर 2018 में 25,000 था। कोविड-19 के बाद अचानक से हार्ट अटैक का नंबर बढ़ना शुरू हो गया और पिछले 5 सालों में ये नंबर 53% में बढ़ चुका है। अगर इस स्पीड से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होती तो हम कब का चाइना को बीट कर देते। और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि वैक्सीन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है हार्ट अटैक के नंबर्स को बढ़ाने में।
इस चीज का कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर विक्रम मोहंती जो एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन है, इन्होंने एबीपी लाइव को बताया था कि हार्ट अटैक लैक ऑफ ऑक्सीजन और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। और यही दो चीजें जो कोविड-19 के समय ज्यादा इंपैक्ट हुई थी। हमारी बॉडी को बेसिकली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का एक परफेक्ट रेशियो चाहिए होता है। अगर इनमें से कोई भी चीज बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी के लिए वो दिक्कत की बात है। हम जो रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट और ओमेगा 6 की मात्रा हद से ज्यादा होती है, जिस वजह से हमारे बॉडी के लिए इसको एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस वजह से इंटेस्टाइन में हमारे सूजन आ जाती है और हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। और अगर कोई रिफाइंड ऑयल को ज्यादा मात्रा में ले लेता है तो उसके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट के कारण महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो रिफाइंड ऑयल खाने से होती है वो है ओबेसिटी। रिफाइंड ऑयल के कारण बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, जिससे बॉडी में बैड फैट जमा होने लगता है। और ओबेसिटी कितनी खतरनाक चीज है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। रिफाइंड ऑयल वैसे ही बेकार चीज है, मगर इससे भी बेकार चीज है इसको बार बार फ्राइंग के लिए यूज करना। अगर आपने एक बार गलती से रिफाइंड ऑयल में खाना पका भी लिया है तो उसके तुरंत बाद उसको फेंक दीजिए, उसको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। कई ठेले वाले और समोसे वाले उसी तेल में बार बार फ्राई करते हैं और पूरे दिन वो तेल जलकर जहर बन जाता है। कभी आपने नोटिस किया है कि आपको बाहर का तला भुना खाने के बाद पेट में दर्द, फटीग, माइंड फॉग और वॉमिटिंग वाली फीलिंग क्यों आती है? बेसिकली इसका रीजन है वही जला हुआ रिफाइंड ऑयल जिसमें वो लोग आपको खाना फ्राई करके देते हैं। कभी आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देखना, रिफाइंड ऑयल को दिन में 3-4 बार यूज करने के बाद उसको कढ़ाई में छोड़ देना। कुछ टाइम बाद वो तेल कढ़ाई में इतनी बुरी तरीके से जम जाएगा कि उसको एसिड से भी छुड़ाना मुश्किल होगा। अब इमेजिन कीजिए यही ऑयल आपके पेट में और आंतों में जाके जम जाता है। यही रीजन है कि आपकी मम्मी आपको ऑयल को, खासकर जले हुए ऑयल को सिंक में डालने से मना करती है। इंडिया के अंदर रिफाइंड ऑयल को लेकर कोई रेगुलेशंस नहीं है और होंगी भी कैसे। इंडिया की लार्जेस्ट रिफाइंड ऑयल प्रोड्यूसर है अडानी विल्मर, जो अडानी ग्रुप के अंदर आती है। आपने फॉर्चून कंपनी का नाम सुना होगा, वो अडानी ग्रुप का ही पार्ट है। अब इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है? और सॉल्यूशन आज से ही नहीं बल्कि इंडिया में हजारों सालों से चला आ रहा है। कच्ची घनी का शुद्ध सरसों और नारियल का तेल। अगर आप नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया में रहते हैं तो आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, और अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो वहाँ पर नारियल तेल आसानी से मिल जाता है, तो आप नारियल तेल का यूज कर सकते हैं खाना पकाने के लिए। और बेसिकली मैं यहाँ कच्ची घनी वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसका मतलब होता है कोल्ड प्रेसिंग। ये एक ओल्ड ट्रेडिशनल इंडियन टेक्निक है तेल निकालने की। मगर कई कंपनियां अपने पैकेट में तो कच्ची घनी लिख देती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑयल कोल्ड प्रेसिंग से निकला हुआ है। बेसिकली इंडिया में अडानी विल्मर ने अपनी कंपनी फॉर्चून के नाम पर कच्ची घनी का ट्रेडमार्क खरीद लिया है। बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एप्पल ने इस लोगों का ट्रेडमार्क खरीद रखा है। अब चाहे वो कंपनी सेब बेचती हो या ना बेचती हो, वो कंपनी अपनी ब्रांडिंग के लिए इस लोगो का और इस नाम का यूज कर सकती है। यही सेम चीज अडानी विल्मर कर रही है इंडिया के अंदर फॉर्चून कच्ची घनी सेहत के नाम से ट्रेडमार्क खरीद कर। अब एक और कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसके चलते यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज ने सरसों के तेल को बैन कर दिया था। बेसिकली एक रिसर्च हुई थी जिसमें कुछ चूहों को सरसों का तेल पिलाया गया था और वो चूहे 4 ही हफ्ते में मर गए। इसी रिसर्च के बेसिस पे यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज ने सरसों के तेल को बैन कर दिया, लेकिन इसका कोई भी टेस्ट इंसानों के ऊपर नहीं किया गया था। और इसके काउंटर में एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि सरसों का तेल आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ एंड हेल्दी है। अब इस रिपोर्ट में 2 प्रॉब्लम है कि पहला ये टेस्ट चूहों पे किया गया था, और दूसरा इस वीडियो के रिसर्च के टाइम पे मेरे को पता चला कि यूएसए लार्जेस्ट सोयाबीन ऑयल प्रोड्यूसर है दुनिया में, और अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ यूएसए के बारे में। यूएसए में वन ऑफ द बिगेस्ट सोयाबीन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है कारगिल। अभी जो कंपनी है इसने $1.4 मिलियन फंड किए थे यूएसए के गवर्नमेंट को, ताकि यूएसए की गवर्नमेंट सोयाबीन ऑयल को अपनी वेबसाइट पे प्रमोट करे। यूएसए में आज के दिन जितने भी हॉट डॉग्स, कूल कैट्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, मैकडोनल्ड्स के मिलते हैं, सब सोयाबीन रिफाइंड ऑयल में फ्राई होते हैं। यहाँ पे सोयाबीन रिफाइंड वर्ड पे गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएसए ने अपनी वेबसाइट पे भले सोयाबीन मेंशन कर रखा हो, लेकिन यूएसए में जो 99% ऑयल मिलता है वो सोयाबीन और सनफ्लावर का रिफाइंड ऑयल होता है। अगर आप एफडीए की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें साफ साफ मेंशन है सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल, ना कि सोयाबीन एंड सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल। लेकिन ये कंपनियां इसी लूपहोल का फायदा उठाती हैं, यूएस के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसा देती है और अपनी मनमर्जी चलाती हैं। अगर आप देखें तो ये कंपनियां किसी भी हद तक जा सकती है पैसा कमाने के लिए, चाहे फिर इनको आपकी हेल्थ को दाव पे क्यों न लगाना पड़े। और एट द एंड ऑफ द डे आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए शहर। असली न चला उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छुपा।